प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध के चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में इस विषय से एक प्रश्न अक्सर आता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। शीत युद्ध दो देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता व तनाव की स्थिति को कहते हैं। इसके दौरान मैदान में प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं होता, इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग दो अमेरिकियों ने किया था, जिसमें बेर्नार्ड बरूच और वॉल्टर लिपमैन। रेमंड एरोन्स का मानना है कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें शांति असंभव थी और युद्ध नामुमकिन था। शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी सच्चाई है जो अमेरिका और सोवियत संघ के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया है। शस्त्र सज्जित शांति का आशय यह है कि इसमें युद्ध की स्थिति नहीं होती है, लेकिन सभी राष्ट्र फुली आर्म्ड होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर या प्रैक्टिकल तौर पर वो युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने की मानसिक रूप से तैयारी पूरी होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जैसे जर्मनी, इटली, जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक ओर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा था। बहुत जल्दी ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों के दो खेमों में पूरी दुनिया बट गई। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता था। बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिंद चीन की समस्या, U-2 विमान कांड, क्यूबा मिसाइल संकट, ऐसी अनेक परिस्थितियां थीं जिन्होंने शीत युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गई और परिणामतः शीत युद्ध समाप्त हो गया। जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट है कि शीत युद्ध अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया, केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। इस प्रकार यह युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था। कई विचारक कहते हैं कि वाक युद्ध के कारण ये कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया था। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली, ना कोई घायल हुआ। इसमें दोनों ही महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का प्रयोग भी किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ाया जाने वाला युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां का उद्देश्य था एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कमजोर करना और उसके लिए सभी उपायों का सहारा लेना। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति को मजबूत करना, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास
वह शंका की अंतिम परिणति था। KPS मेनन एक विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, कौन कौन सी, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, अर्थात कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, या हम ये कह सकते हैं दो व्यवस्थाओं, जिसको हम कहते हैं बुर्जुआ लोकतंत्र जो पश्चिमी लोकतंत्र था, उदारवादी लोकतंत्र था, और सर्वहारा तानाशाही, बुर्जुइज डेमोक्रेसी एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह दो गुटों, नाटो और वार्सा समझौता, नाटो का नेतृत्व पश्चिमी देश जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और वार्सा जो सैनिक संधि थी, जैसा पूर्व में मैंने बताया, ये पूर्वी साम्यवादी देश जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा, दो राज्यों के बीच था ये, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ, और हम कह सकते हैं कि दो नेताओं के बीच था, जॉन फॉस्टर इल्लास तथा स्टालिन के बीच, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक रूप से लड़ा गया युद्ध नहीं था, लेकिन वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। नेहरू ने तो यहाँ तक कहा है कि यह निलंबित मृत्युदंड के वातावरण का युद्ध था जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के तात्कालिक कारण क्या रहे हैं। हालांकि इन सभी बिंदुओं की चर्चा विस्तार से एक अगले व्याख्यान में की जाएगी। आज मैं वो कौन से कारण थे, वो कौन सी स्थितियाँ थीं, या वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से शीत युद्ध ने जन्म लिया और उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उद्भव हुआ। आप जानते हो कि शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थीं और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थीं। जो सहयोग की भावना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन दोनों ही गुटों में दिखाई दे रही थी, दोनों ही महाशक्तियों में दिखाई दे रही थी, वह युद्ध समाप्त होने के बाद समाप्त होने लगी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना बलवती होती गई थी। इन शिकायतों को कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। संक्षेप में आज हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों के बिंदुओं को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। बिंदुवार यदि हम चर्चा करें तो शीत युद्ध के वो कौन से विषय वस्तुएं थी, वो कौन सी घटनाएं थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को मिली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। पहला, पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार। दूसरा हमें देखने को मिलता है वह है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। तीसरा, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रणेता था, जो दुनिया के अंदर साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करके और नवोदित राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा के आधार पर अपनी शासन व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर या उदारवादी लोकतंत्र के आधार पर सरकारों की स्थापना करने के पक्ष में था। तो इस प्रकार इन दोनों ही देशों के अंदर वैचारिक द्वंद्व चल रहा था, जो शीत युद्ध का कारण बना। अगला, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने भी अमेरिका से के बराबर तुलना करते हुए विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति की, परमाणु परीक्षण किए, तो ये नई शक्ति के रूप में उभर रहा था। ये भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था और ये भी उन दोनों के मध्य एक विवाद का कारण बना। ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। टर्की में सोवियत हस्तक्षेप, यूनान में साम्यवादी प्रसार, और इसके बाद द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद, तुष्टीकरण की नीति और सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा, अमेरिका का परमाणु पूरा कार्यक्रम, स्टार वार कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें, परस्पर विरोधी प्रचार, क्योंकि दोनों ही शक्तियां, इनका उद्देश्य ये था कि एक दूसरे के विरुद्ध ये प्रचार करते थे और
विरुद्ध प्रचार करने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो नए राष्ट्र तृतीय विश्व के देश जो अपनी आज़ादी प्राप्त कर रहे थे वो इनके पक्ष में नहीं जाएं और उनके पक्ष में आ जाएं और उनके साथ मिल जाएं, उनके गुट में शामिल हो जाएं। इस प्रकार विरोधी प्रचार करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को कमज़ोर करने का, एक दूसरे को दुनिया की बरादरी में बदनाम करने का प्रयास था। वहीं लैंड लीज समझौते का समापन, वहीं फांसीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग, ये सोवियत संघ को पसंद नहीं था तो विवाद का कारण बना। बर्लिन विवाद, सोवियत संघ द्वारा बार बार यूएनओ के अंदर वीटो पावर का प्रयोग करना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जाता था तो उसमें 9 सकारात्मक सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती थी, और 9 सदस्यों में यदि एक भी स्थायी देश, जिसमें 5 स्थायी देशों में से एक भी स्थायी देश यदि नकारात्मक मत अर्थात वीटो देता था, वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता था। और सुरक्षा परिषद की संरचना इस प्रकार की थी कि 15 सदस्यों में से अधिकांश देश पाश्चात्य पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो सोवियत संघ अपने आप को अकेला, केवल चीन था इसके पक्षधर, अकेला मानता था, इसलिए वीटो पावर प्रयोग करने के अलावा उसके पास कोई और साधन नहीं था। वहीं संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय है। तो मेरा कहने का आशय ये है, आप समझ गए होंगे कि एक प्रकार के द्वितीय विश्व के बाद इन दोनों ही महाशक्तियों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाना प्रारंभ कर दिया। और आरोप प्रत्यारोप के माध्यम, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, चाहे वो भाषणों के माध्यम से, उनका उद्देश्य यही था कि येन केन प्रकारेण ये सामने वाले पक्ष को कमजोर करना, दुनिया में उसको नीचा दिखाना, उसके प्रति जो नए राष्ट्र हैं, तृतीय विश्व के देश हैं, उनका रुझान उनके प्रति कम होना, जिसके अंतर्राष्ट्रीय चौधराहट उसकी स्थापित नहीं हो पाए, और विश्व की राजनीति में दोनों में से अपने अपने पक्ष को अधिक मजबूती से रखने का उनका प्रयास रहा, और यही आगे चल के शीत युद्ध का कारण बना। अगला जो अपना व्याख्यान होगा उसमें हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।